हम लोग भक्ति और साम्य सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और 90th श्लोक से आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भक्ति के अंगों का वर्णन हो रहा है। हमसे रहा नहीं जा रहा, तो पहले बता दें इस बात को। हम श्रीमान अनंत कृष्ण प्रभु का प्रवचन सुन रहे थे, गीता पे प्रवचन किए हिंदी में कल की। बहुत सुंदर प्रवचन, बहुत सुंदर प्रवचन। तो वहाँ पर वो मन मना भव मद भक्त वाला श्लोक ले रहे थे, तो उसमें उन्हें हर अंग की महिमा बताई शास्त्र से। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग था प्रणाम के संबंध में। तो बता रहे हैं कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का हो सकता है दोबारा जन्म हो, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, भगवान को प्रणाम करने वाले को दोबारा जन्म नहीं होता है। तो ऐसे करके और भी प्रणाम के बारे में महिमा बताए। फिर बोले कि देखिए, प्रणाम में कई बार नमः हम लोग बोलते हैं, तो नमः का क्या बात है। बड़ा सुंदर श्लोक, तो भी पूरा मुझे याद नहीं है, बोले थे मैं नोट नहीं कर पाया श्लोक को। उन्होंने बड़ी सुंदर बात बोली। नमः मतलब मेरा नहीं है, मम मतलब मेरा, और नमः मतलब ये मेरा नहीं है, भगवान का है। तो अब बड़ी सुंदर बात उन्होंने व्यासदेव जी का एक श्लोक कोट किया। उन्होंने कहा कि देखिए, मम ये 2 शब्द से बना ना, मम शब्द मृत्यु को लेके जाता है। मम शब्द मृत्यु का कारण बनता है। कैसे? ये परिवार मेरा है, ये देह मेरा है, और इसके अनुसार व्यक्ति भोगों के कार्य करता है। अग्रीड? फिर मृत्यु आती है कि नहीं? फिर से मृत्यु आएगी। लेकिन अगर इसमें 3 अक्षर हो जाएं, ना लगा दीजिए, न ममा, तो व्यक्ति को शाश्वत स्थान की प्राप्ति हो जाती है। जस्ट न लगाना, न ममा, न ममा, न ममा। ये मेरा नहीं है, ये देह मेरा नहीं, भगवान की सेवा के लिए है। ये आलू का पराठा मेरा नहीं है, भगवान के लिए, फिर हम प्रसाद पाएंगे। सिंपल है, बस मम के आगे ना लगा दीजिए। उनको बहुत अच्छा लगा था। और अब मैं भूल गया, बहुत जल्दी से हम कुछ मतलब एक्सरसाइज करते हुए सुन रहे थे उसको, तो अभी फिर से देखना पड़ेगा उसको। कुछ बता रहे थे कि प्रणाम भी नहीं किया है, केवल नमः बोल रहा है, तब भी बहुत बड़ा उसको लाभ मिल रहा है। अब मैं भूल गया कि क्या लाभ था, लेकिन दैट श्लोक वाज वेरी नाइस। और साथ ही कोई व्यक्ति शठ है, मतलब दिखावे के लिए, मजाक के लिए भगवान को प्रणाम कर रहा है, तब भी उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना पावरफुल है। अब हम ये सब यहाँ से क्यों शुरू कर रहे हैं? देखिए, जो भक्ति के अंग अब यहाँ सुनेंगे, इनकी महिमा अब अगले सेक्शंस में आने वाली है। जो इसके 96 श्लोक के बाद सेक्शन है, वो एक एक अंग की महिमा का वर्णन करा जाएगा। और आप लोग सुन सुन करके खूब उत्साहित होंगे, इसलिए मैं बहुत अधिक उत्साहित हूँ। प्रणाम करना बहुत आसान चीज़ है भगवान को, लेकिन प्रणाम करना सीख जाए और करे तो लाभ तो आशातीत है। तो हम लोग अब तक सुनते आए विभिन्न अंगों के बारे में। हम लोग अब 90th से शुरू कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। ऊर्जादरो विशेषेण यात्रा जन्मदिनादिषु। ऊर्जादरो विशेषेण यात्रा जन्मदिनादिषु। श्रद्धा विशेषतः प्रीति श्रीमूर्तेरंघ्रिसेवने। श्रद्धा विशेषतः प्रीतिः श्रीमूर्तेरंघ्रिसेवने। ऊर्जादरो विशेषेण यात्रा जन्मदिनादिषु। ऊर्जादरो विशेषेण यात्रा जन्मदिनादिषु। श्रद्धा विशेषतः प्रीतिः श्रीमूर्तेरंघ्रिसेवने। श्रद्धा विशेषतः प्रीतिः श्रीमूर्तेरंघ्रिसेवने। ये ध्यान दीजिएगा, जो विशेषण शब्द है ये आप ऊर्जादरों से भी लगाएंगे और विशेषण को यात्रा जन्मदिनादिषु से भी लगाएंगे। ऐसे नहीं, छोड़ो, आज उनको छोड़ दे रहे हैं। ऊर्जादरो विशेषेण मतलब विशेष रूप से कार्तिक मास में व्रत करना। और अब ये बड़ा अच्छा आ रहा है, क्योंकि जस्ट इसके बाद अगला वाला महीना तो कार्तिक का ही है। तो कार्तिक मास का विशेष रूप से आदर करना। और विशेष आदर है बहुत आसान, है बहुत आसान। आपको रोज दीपदान करना है भगवान को। अब इस पे तो बोलने लग जाएंगे तो पूरा क्लास हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा लाभ है। एक बड़ी मजेदार बात ये है कि दामोदर भगवान दिखने में कितने हैं? छोटे हैं, लेकिन हैं अनंत। तो उसी प्रकार से भगवान के महीने में आप भगवान की थोड़ी सी भी सेवा करते हो, लेकिन लाभ उसका अनंत हो जाता है। यद्यपि भगवान छोटे हैं, अनंत है ना, फिर भी अनंत है, फिर भी छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। तो दिखने में बड़ा सिंपल लगेगा। दीपदान करना कौन सी बड़ी बात है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना समय पता है आईआईटी का, जब हम लोग नहीं करते थे, महत्व नहीं समझते तो नहीं करते थे। आज नहीं गए, सर के घर में गए तो दीपदान कर दिया, और नहीं तो नहीं किया। मुझे अच्छे से याद है, इसलिए वहाँ तो जब शुरू होगा तो हम पहले ही बोल देंगे सब महिमा वगैरह। लेकिन इसका विशेष रूप से आदर करना चाहिए, मतलब इस व्रत को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन और महिमा वर्णन किया जाएगा। तो ये भक्ति का विषय, मतलब देखिए कितना अमेजिंग है कि ये अकेले रखा गया, अलग से रखा गया है।
ऊर्जादरो विशेषेण, इस मास का विशेष रूप से आदर करना चाहिए। मुख्य इसमें दीपदान है, और भी भक्तों को भोजन कराना, प्रसाद पवाना, ये सब भी है, लेकिन मुख्य दो चीज़ें एक्चुअली इसमें, भगवान के भक्तों को प्रसाद खिलवाना, या आप कुछ दान कर सकते हैं जहाँ प्रसाद वितरण हो रहा हो, और दामोदर अष्टकम का पाठ और ये दीपदान। एक बात हमको याद आती है जो कई बार मैंने बोली है कि जो पूर्वज हैं वो प्रार्थना करते हैं कि कोई हमारा वंशज पैदा हो जाए जो ऊर्जा व्रत में, यानी कि इस दामोदर मास में भगवान विष्णु को, भगवान चक्री को दीप अर्पण कर दे, तो चक्री भगवान की कृपा से हमारा भी उद्धार, हमको भी मोक्ष मिल जाए। दिस इज सो पावरफुल, बहुत अच्छा है। तो इसको करिएगा, अभी तो आने वाला है, कोई कठिनाई नहीं है। वृंदावन में आ सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ पे हैं वहीं पे रह के करिएगा। फिर कह रहे हैं यात्रा जन्मदिनादिषु विशेषेण, इसको जोड़ लीजिएगा, विशेषेण यात्रा जन्मदिनादिषु, जन्माष्टमी और अन्य विशेष अवसरों में यात्रा करना। इसका क्या मतलब है? मतलब है कि वैसे भाई आप किसी के बर्थडे पार्टी होती है तो उसके घर जाते हैं कि अपने घर से बस विश कर देते हैं, तो आप जाते हो वहाँ जाते हो। पहले तो ऐसे होता था, अब आई डोंट नो, आजकल वो लोग व्हाट्सएप से केक भेज देते हैं दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन हाँ सच का क्या क्या हो जाता है। तो अब उसके घर जाते हैं, तो ऐसे जन्माष्टमी के दिन भगवान के मंदिर में जाना, यही बात समझ में आ रही है, और सेलिब्रेट करना, ये सब चीज़ें। नहीं तो और कहाँ यात्रा करेंगे जन्माष्टमी में। और विशेष अवसर का मतलब है जैसे कोई विशेष त्योहार होता है, उसकी बात कर रहे हैं। श्रद्धा विशेषतः प्रीति श्रीमूर्तिर अंग सेवने, श्री मूर्ति की चरण सेवा में प्रीति करना, ये उत्तमा भक्ति के अंग है, सब जोड़ लेना चाहिए। तो विशेष देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है, भगवान की सेवा, विग्रह की सेवा श्रद्धा से होनी चाहिए, तभी फलीभूत होगी। ऑल्दो देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अश्रद्धा, बट उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। वो चुईया जो भगवान को दीपक अर्पण करी, तो चुईया की श्रद्धा नहीं थे, जानते, उसका भी वर्णन आएगा, ये चुईया का कहानी आएगी इसमें, लेकिन आपको चुईया थोड़ी ना है आप लोग, इज इट नॉट? तो श्रद्धा मतलब भगवान हैं यहाँ पे, ये भगवान हैं, इन भगवान को आरती कर रहे हैं, इसलिए हमें पवित्र रहना चाहिए। दिस इज ऑल साइन ऑफ श्रद्धा। डू यू एग्री? भाई आप चप्पल खोल करके क्यों आते हैं मंदिर में? आप लोग भी हमारे से घर में तो खैर हमारे चप्पल अलाउड ही नहीं है, तो क्यों अलाउड नहीं? भगवान है तो पूरे घर ही मंदिर की तरह बना के रखा हुआ है, तो वो श्रद्धा का सूचक है ना भाई। केवल घर साफ रखने की बात नहीं है, आप जानते हैं कि थोड़ी मिट्टी भी हल्की बुल्की हो सकती है, लेकिन क्यों चप्पल नहीं पहन के आ रहे हैं? क्योंकि श्रद्धा है कि भगवान यहाँ पे अवस्थित हैं। हर जगह तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। भोजन को आप नहीं चखते हो, तो ये सब श्रद्धा का लक्षण है। तो ये भी आ गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अच्छा है, उसको हम थोड़ा समझाएंगे। श्रीमद्भागवतार्थानाम आस्वादो रसिकैः, श्रीमद्भागवतार्थानाम् आस्वादो रसिकैः सह, सजातीयाशये स्निग्धे साधौ संगः स्वतो वरे, सजातीयाशये स्निग्धे साधौ संगः स्वतो वरे। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। श्रीमद्भागवतार्थानाम आस्वादो रसिकैः सह, श्रीमद्भागवतार्थानाम् आस्वादो रसिकैः सह, सजातीयाशये स्निग्धे साधौ संगः स्वतो वरे, सजातीयाशये स्निग्धे साधौ संगः स्वतो वरे। श्रीमद्भागवतार्थानाम् आस्वादो रसिकैः सह, श्रीमद्भागवतार्थानाम आस्वादो रसिकैः सह, सजातीयाशये स्निग्धे साधौ संगः स्वतो वरे, सजातीयाशये स्निग्धे साधौ संगः स्वतो वरे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल करणामृत प्रभु शाम के समय जो बात आप कर रहे थे ना, कुछ लग रहा है भगवान प्रेरित किए कि वो बात कल क्यों हुई, आप मुझे आज शाम को बता सकते थे। कल उन्होंने जो बात बताई उसका लिंक यहाँ पे है। पहले सबको समझ लीजिए। श्रीमद् भागवत अर्थानाम, श्रीमद् भागवत के अर्थों को, जो भागवत के श्लोक है उनके अर्थों को, एक एक शब्द के अर्थ को आस्वादन करना रसिकैः है, जो लोग रसिक हैं। अब देखो, रसिक बस बोलते हाँ हाँ राधा कृष्ण की लीला के रसिक, तुरंत वही बात, हमको बहुत क्रोध आता है इस बात पे। यहाँ लिख रहा है ऐसा कुछ कि बस केवल 10th कैंटो और उसमें भी केवल बस 5 अध्याय और बाकी कोई रसिक है ही नहीं, और कोई रस है ही नहीं। जैसे ही आप रसिक बोलेंगे ना, तो तुरंत मन में लोगों के एकदम से एक कौंध आ जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, वो रस जो राधा कृष्ण की अंतरंग लीला उनको ही टेस्ट करने वाले।
और जो पांडवों से लीला है उसमें कोई टेस्ट नहीं है। कह दीजिए कि प्रथम स्कंद आपको अच्छा नहीं लगा, कोई रस नहीं मिला। कौन व्यक्ति है जो कह दे हमारे संग प्रथम स्कंद वो पढ़ रहा था, उसको आचार्यों की टीका से हमने पढ़ा, प्रभुपाद की टीका से पढ़ा, और उसमें रस ना मिला हो? तभी तो फर्स्ट में रस नहीं मिला, तभी तो अब सेकंड में आए ना, सेकंड राउंड में आए, और सेकंड में रस नहीं मिला इसलिए थर्ड राउंड में आए। क्या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी मंजरी स्वरूप नहीं है? वो है मंजरी स्वरूप, तो काहे प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से प्रथम श्लोक पे 6 टीका लिख रहे हैं? काहे लिख रहे हैं? हमको इस पे क्रोध आता है क्योंकि लोग रसिक मतलब बस केवल ये समझते हैं कि बस राधा कृष्ण की लीला को सुनना है। आई एम नॉट अगेंस्ट राधा कृष्ण लीला, बट वाई दोज पीपल आर अगेंस्ट फर्स्ट कैंटो? और प्रभुपाद इसको कई बार इस पे मतलब टीका करते हैं कि ऐसा नहीं कि कृष्ण की लीला जो प्रथम स्कंद में है वो है ही नहीं, वो कृष्ण कथा है ही नहीं, बस कृष्ण कथा मतलब 10th कैंटो। और ऐसा लोग करते हुए आज भी देखे जा रहे हैं कि बस हम जान रहे एक व्यक्ति को उनकी दीक्षा हुई, हमने रिकमेंड किया, उसके बाद वो सीधे राधा कृष्ण की लीला सुनने शुरू कर दिए। दिस इज नॉट प्रॉपर। ऐसा प्रभुपाद कौन से तात्पर्य बताते हैं? अच्छा, दूसरी बात, भागवत श्रवण नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं यहां पे लिखा है कहीं श्रवण? ऐसा नहीं कि भागवत का श्लोक बोला, ट्रांसलेशन पढ़ा, परपट पढ़ा, उसके बाद कथा कुछ भागवत से अलग चली गई। The speaker must explain every word and the meaning of that shloka. ये समझे? ये लिखा है सामने इसलिए बोल रहा हूं। हमेशा हम आचार्यों के पीछे गन चलाते हैं कि आप देखो कि है क्या चीज, इसीलिए हम लोग देखो अन्वय समझते हैं, हम लोग उसके अनुवाद को समझते हैं, इस शब्द का क्या मतलब है। आप देखो आचार्य लोग समझा रहे हैं कि नहीं? प्रभुपाद भी आपने देखा करते हुए इस तात्पर्य में इस श्लोक में ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। He wants us to taste, और किसी को एकदम एक्सप्लिसिटली देखना कि कैसे किया जा रहा है। चैतन्य चरितामृत कौन सा अध्याय? मध्य लीला का 24th या 25th अध्याय है। महाप्रभु ये आत्म राम श्लोक की व्याख्या करते हैं, और एक एक शब्द के आत्म रामश्च मुनियो निर्ग्रंथ्य उरुक्रमे करके एक एक श्लोक के एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं। एंड ही टेस्ट दैट। तो ये है भी बहुत बहुत प्रबल शक्ति, बहुत प्रबल साधन है। तो अब मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, ये सब बातें इतना क्यों एम्फेटिकली बोल रहा हूँ? कल करणामृत प्रभु बताया कि कोई व्यक्ति इनके आश्रम में रहते हैं और वो उनको बोले कि अब हमको नाम में रुचि है, भागवत वागवत से हमें कोई मतलब नहीं, ऐसे कुछ बोले। हम गलत तो नहीं बोले, ये बोले ना, तो उनको बोलो कि आप रूप गोस्वामी जी की बात को ठहरा रहे हैं गलत ना, यानी कि आप ये कह रहे हो कि ये उत्तमा भक्ति नहीं है, यही कहना चाहते हैं ना? देखिए एक बात आप और उसका भी समाधान नेक्स्ट श्लोक से आ जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं सजातीय आशय, जिनका आशय आपके जैसा है, आप कृष्ण के भक्त हो तो वह भी कृष्ण के भक्त होने चाहिए, एक बात। दूसरा, स्निग्धे, वो चिकने होने चाहिए, रूखे नहीं होने चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने ये बात बोली वो तो आपकी भागवत से श्रद्धा ही खत्म कर दे रहा है ना, कि भागवत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल नाम जब इंपॉर्टेंट है। एज इफ कि भगवान का नाम भागवत में कहीं आया ही नहीं है ना। और ऐसा व्यक्ति कभी आपको एक नहीं कई लोग मिलेंगे, उनसे बोलो कि अच्छा आप सुखदेव गोस्वामी हैं, अच्छा शायद परीक्षित महाराज होंगे आप, है ना? हाँ, कथा में क्या रखा है उनसे पूछो, उसका मतलब तुमने आज तक कथा का टेस्ट कभी चखा ही नहीं, तभी तो बात है ना। वो जो हनी की बोतल है उसको कभी खोले नहीं तो क्या रखा है, पीला बस कुछ वस्तु रखी होगी तब ना। इसकी मतलब इसके अगेंस्ट तो हम बहुत कुछ बातें बोल सकते हैं, वो बिल्कुल निरर्थक बात कह रहे हैं ना। आप सब लोग का अनुभव होगा कि नाम जब पहले तो कथा समझ में नहीं आती थी, जब रगड़ के नाम जब करते हैं, रगड़ना अच्छे से आप जब कर रहे हैं तो कथा समझ में आने लगती है कि नहीं? कोई विरोध है भाई किसी का? मोक्षरूप माता जी कोई विरोध है? नहीं ना? अच्छा ठीक है। आप ऋचा तिवारी माता जी विरोध कर रही हैं? नहीं, वो भी नहीं कर रही। कोई तो विरोध करो, सब माता जी लोग क्यों दिख रहे हैं? प्रभु हाँ, रघुनाथ प्राण प्रभु, हाँ आपका कोई विरोध है? नहीं सर डर रहे हैं भाई हम डर मत बोलो, कोई विरोध हो। आप देखो कि पहले तो कथा समझ में नहीं आती, क्या कर रहे हैं हम? सही बता रहे हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन होते थे, हम नए डिवोटी, यार इतना लंबा क्यों हो रहा है, भूख लग रही है समझ नहीं आता था शुरुआत में क्या महाराज बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, कुछ नहीं समझ में आता था। एकदम मुझे अच्छे से याद है 2006 में महाराज कानपुर में कथा करने आए, हमको कुछ याद ही नहीं महाराज बोले क्या वहां, कुछ भी याद नहीं, व्हाट महाराज स्पोक, बस इतना याद महाराज आए बैठे, उसका परम पूज्य गोपाल गौर कृष्ण महाराज तो वो प्रभु जी थे, तो वो बोले, और कुछ याद नहीं कि क्या बोले वो। तो अब ऐसा तो अवस्था नहीं है इस समय,
यू नो, सो बाय चैंटिंग यू गेट मोर टेस्ट फॉर हरि कथा, आपका हृदय और पवित्र होता है, आपको और भगवान की बात अच्छी लगती है। अरे भाई काहे का प्रेम, जब हम किसी के बारे में सुनना ही नहीं चाहते तो तुम्हें प्रेम क्या हुआ उस व्यक्ति से? आप देखो जिससे प्रेम होता है तो और अधिक सुनना चाहते हैं। तो भागवत में तो भागवत की महिमा तो आप 1.1.2 ही सुन लीजिए कि वह सुनने की इच्छा होने से भगवान आ जाते हैं। आप चाहते क्या हो यार जिंदगी में? यही तो चाहते हैं कि हृदय में भगवान बसे रहें। और क्या चाहिए भक्त को बताइए? और किसी को चाहिए यहाँ पे? जहां जाएं आपका बस भगवान मन में बसे रहे। और बताया गया कि भगवान आते हैं, ये नहीं बोलते कि चले जाते हैं, बस आते ही हैं भागवत सुनने से, भागवत सुनने की इच्छा होने से ही। उसको पता है सब बात, इसलिए वो अपराध इस प्रकार से कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि नष्ट प्रायेषु अनर्थेषु, मतलब जो आपके नाम अपराध उनको भी क्षीण करती है भागवत, अर्थात नाम में रुचि प्रदान करेगी। और आप लोग सुन चुके हैं माधुर्य कादम्बनी में कि कैसे नाम अपराध का प्रभाव भाव स्तर तक भी रहता है। तो उस पर भी लाभ हो रहा है, उधर भी लाभ हो रहा है, नाम अपराध क्षीण हो रहा है, नाम के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। मैनी थिंग्स आर देयर, है ना। पूरा दिन हम लोग से बात कर सकते हैं भागवतम की महिमा पर। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जीव गोस्वामी इस बात को कहते हैं, एक चीज महत्वपूर्ण है, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण है ही नहीं। और एक बात आप सब लोग ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट करूं, कल भी मैंने प्रभु जी को बताया कि भाई ऐसे व्यक्ति को आप दूर से नमस्कार कीजिए, क्योंकि वो नाम उच्चारण कर रहे हैं, दूर से नमस्कार कीजिए, लेकिन 2 मिनट में आकर के वो आपकी भक्ति लता को काट के चले जाएंगे। और ऐसे केवल वही व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे इस प्रकार के लोग होते हैं जो आपको बोलेंगे अरे हम सुन रहे हैं, अब और कथा वथा सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि भगवान बोल रहे हैं, व्हाट इज दैट, यथा यथात्मौ परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिदान। जितनी जितनी मात्रा में मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा जीव शुद्ध होता है, उतनी मात्रा में वह वस्तु की सूक्ष्मता अर्थात भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि की मधुरता का अनुभव करता है। तो कथा अप्रासंगिक कब रह गई भाई? इसीलिए स्निग्ध है, चिकने चिकने मतलब प्रेम करने वाले भक्तों से संगत कीजिए, वरने तो झगड़ा करेंगे। वो जब आएंगे बस झगड़ा ही करेंगे। साधव मतलब सदाचार परायण, और स्वतः वरे मतलब अपने से श्रेष्ठ भक्तों की संगत करना चाहिए। दोनों जगह संगत दिख गई आपको, सह और संगत दिख गया आपको इसमें। जो श्रीमद् भागवत का अर्थ का आस्वादन है, वो जो रसिक भक्त हैं, रसिक मतलब दोज हु आर एबल टू टेस्ट इट, उनके संग आप उसका आस्वादन कीजिए। आप देखो बहुत सिंपल सी बात है, इस जगत में लोग मटेरियलिस्टिक बातें करते हैं, वो भी उसी से बात करते हैं सब सामने वाले को मजा आ रहा हो, है कि नहीं? जिसको मालूम लड़कियों की बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, ब्रह्मचारी है, और उससे कौन कामी पुरुष बात करेगा? किसी को पिक्चर में इंटरेस्ट होगा तो पिक्चर की बात करेगा ना। अब मैं बताइए कौन सी माता जी यहाँ एक्शन मूवीज के बारे में डिस्कस करना चाहेंगी? मान लीजिए आप भक्त नहीं भी थी तो माता जी लोग रोमांटिक पिक्चर के बारे में बात करेंगे, पुरुष लोग क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, एक्शन मूवीज के बारे में। जनरली ऐसे होता है ना। तो जब तक सामने वाले की फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करेगी, बात करने में मजा क्या आएगा? तो इसलिए देखिए कि किनको भागवत में प्रेम है, उनके संग डिस्कशन कीजिए, एंड दैट इज भक्ति, दैट इज नॉट ज्ञान। 1.1.2 में एक शब्द प्रभुपाद ट्रांसलेशन में लिखते हैं, by this culture of knowledge the supreme lord is immediately established in the heart of a sincere hearer. Yes, ये कोई ज्ञान, yes it is a culture of knowledge, but प्रभाव क्या है? भगवान आपके हृदय में स्थापित हो जाते हैं। What a wonderful, कितनी सुंदर बात है ना, ये कितनी सुंदर बात है। तो ये बहुत प्रबल साधन है, बहुत ज्यादा प्रबल साधन है। हमको श्लोक याद नहीं आ रहा है, लेकिन महाराज उसको कोट किए, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के, जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भागवत नहीं सुना उसका जीवन व्यर्थ गया। ऐसा है, लेकिन हम भूल गए। कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ गूंज रहा है मन में। राधिका प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में बोलते हैं कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि केवल कथवे सुनब के और कुछ करब, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे, घर परिवार पुत्र पुत्र आदि। तो महाराज जी कहते हैं केवल 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 कथवे सुनो और कुछ काम मत करो, बाकी सब कुछ भगवान। आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा माइक डिस्टर्ब हो रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कथा ही सुनते रहोगे कि सेवा भी करोगे। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कथा सुनना सेवा है। तो महाराज बोल रहे थे कि परिषद महाराज को भी बोलते, अरे कथा ही सुनते रहोगे, कुछ मैनेजमेंट भी करोगे, क्या करोगे? केवल कथा सुने और भगवान की प्राप्ति कर ली। ये मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ, इसके बिना तो आपका जीवन चलने ही वाला नहीं भक्ति में। क्या गाते हैं हम लोग? भागवत प्राण, सारे भागवतों के प्राण है क्या है? सर्व भागवत प्राणा श्रीमद भागवत प्रभु। प्राण के बिना जीवन कैसे चलेगा? तो सभी भक्तों का प्राण है श्रीमद भागवतम, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट कृष्णा।
तो इसका ये देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, श्रील रूप गोस्वामी जी महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं। कई कई ग्रंथ हैं, भक्ति में भी कई कई ग्रंथ हैं, उसमें नाम स्पेशली किसका रखा है? वेदवादी देखिए क्या लिखा है उसमें, किस किस ग्रंथ का नाम है इसमें? श्रीमद् भागवत। यानी कि अन्य भले ही कुछ ग्रंथ ना पढ़ पाए, टाइम ना हो, तो भागवत को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, भागवत को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। भाई कोई ग्रंथ पढ़ लिया, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन इसको नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं व्यासदेव जी 1.1.2 में कहते हैं किम वा पराईरीश्वर, कह रहे हैं कि क्या किसी और ग्रंथ से ऐसा होता है कि सुनने की इच्छा होने से भगवान तुरंत हृदय में आ जाए? नहीं। तो फिर और क्यों पढ़ रहे हो? और पढ़ने की क्या जरूरत है? श्रीमद् भागवतम को ही पढ़ो। व्यासदेव जी ने सारे ग्रंथ लिखने के बाद भागवतम लिखा, उसके बाद लिखने की और कुछ जरूरत ही नहीं महसूस करी, इसलिए कुछ नहीं लिखा। आप लोग सर्च करना कि इसके बाद भी, श्रीमद् भागवत के बाद भी व्यासदेव जी कुछ लिखे या उनकी लेखनी रुक गई, गणेश जी को छुट्टी मिल गई और नहीं लिखना है कुछ, नथिंग नीडेड। जस्ट इमेजिन व्हाट व्यासदेव इज सेइंग, और कुछ नहीं लिखना बाकी रहा मेरे पास। भगवान के अवतार वो है, कह रहे हैं मुझे अब और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हारा इसी से कल्याण हो जाएगा, सबका इसी से कल्याण हो जाएगा। इसलिए नाम रखे बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत अर्थानाम आस्वादो रसिकै सह। ये सबको समझ में आ रहा है इसका मतलब? और एक बात और नोट कीजिएगा कि अगर कोई स्पीकर है और वो कथा नहीं बोल रहा है, इधर उधर की बातें कुछ समझा रहा है, तो यू आर फ्री टू नॉट हियर हिम, यू आर नॉट फोर्स टू हियर हिम। ही मस्ट एक्सप्लेन भागवत, ही मस्ट एक्सप्लेन द श्लोका। आज मैं नोट किया कि अनंत कृष्ण प्रभु मुझसे जूनियर हैं, इन टर्म्स ऑफ ईयर्स इज वेरी जूनियर, बट मैं उनकी क्लास सुनता हूँ जब भी मुझे मिल जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ही नेवर, मतलब कहीं लेफ्ट राइट नहीं जाते, वो शास्त्र के अनुसार और जो श्लोक है उसके अनुसार ही बताते हैं, और आप बहुत संतुष्ट महसूस करते हो कि हाँ, हम इस श्लोक को सुनने के लिए आए, इतनी बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। समझ रहे ना बात? दैट इज, यही परिपाटी। आप प्रभुपाद के प्रवचन सुन लीजिए, प्रभुपाद कैसे एकदम स्टिक करते हैं उसी श्लोक पे, वही बात बोलते हैं, उसी के अनुसार कुछ बात बताएंगे, उसी के अनुसार कुछ कथा बताएंगे, वही होना चाहिए, यही परिपाटी है। तो हम सोच के आए थे कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम नाम जप कर रहे हैं और हमको भागवत में रुचि नहीं हो रही, तो इसका मतलब एकदम स्पष्ट है कि वो नाम अपराध कर रहा है। क्योंकि अगर नाम से प्रेम है, भगवान से प्रेम बढ़ रहा है, तो भागवत से प्रेम बढ़ना चाहिए भाई, एकदम। अब वो जो भी कुछ कर रहे हो, लेकिन इतना स्पष्ट है कि प्रेम भगवान से नहीं बढ़ रहा है। अगर भगवान से प्रेम बढ़ रहा है तो भागवत को नेग्लेक्ट ना किसी ने कभी किया है, ना कभी कोई कर सकता है। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति ठाकुर जी के गुरु महाराज, कितना अच्छा 2 लाख नाम, शायद बोल रहा हूँ 2 लाख तो करते ही थे प्रतिदिन, 2 लाख नाम उच्चारण करते थे। और श्रील भक्ति ठाकुर जी गृहस्थ आश्रम में थे, और वो जब भागवत करते तो वो सुनने जाते बड़े प्रेम से। तब श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी तो कितने भागवत के प्रेमी थे, पूरा उनने चक्रवर्ती पाद की टीका का अनुवाद बंगला में करा, कितने कितने ग्रंथों का प्रकाशन किया। प्रभुपाद को बोले कि आपको धन मिले तो आप पुस्तक छपवाइए। सो यू सी हाउ मच डियर श्रीमद् भागवतम इज टू ऑल दिस आचार्यस। तो उनसे श्रेष्ठ हो गए हम लोग। श्रील रूप गोस्वामी आप लोगों को पता है सनातन गोस्वामी को जेल क्यों हुई थी? ये हम लोग को पता है। सनातन गोस्वामी जी प्राइम मिनिस्टर थे, अब बहुत समय प्राइम मिनिस्टर रहे नवाब हुसैन शाह के, और वो थक गए, अब नहीं करेंगे, अब हम करेंगे ही नहीं। तो वो आ गए अपने घर पे, कुछ पंडितों को, मतलब भक्त पंडित थे, उन सबको बुला करके भागवत पे विचार कर रहे हैं। मतलब इतने डेयरिंग, सोचो इतना डेयरिंग कि नवाब हुसैन शाह कोई परवाह ही नहीं। फिर एक समय में और बोलते कि मैं बीमार हूँ, तो वहाँ पे उनके पास एक कविराज बोलते हैं, मतलब वैद्य हकीम जो भी आया, तो नब्ज देखकर कहते तुम ठीक है। तो फिर नवाब हुसैन शाह वहाँ पे आ गए, कहते क्या तुम तो ठीक हो, तुम काहे झूठ बोल रहे हो? कहते हैं हमसे अब नहीं हो पाएगा, आपको जो करना हो कीजिए, लेकिन हम भागवत नहीं छोड़ सकते। देखिए इतना प्रेम था उनका। और स्वयं सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मुझे मत त्यागी, क्या श्लोक ही भूल रहा हूँ, क्या है वो, भागवतम से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे एक क्षण के लिए भी न त्यागिए, मेरा कभी आपसे विछोह ना हो, ऐसे कुछ हम लोग, वी आर जस्ट नॉट एबल टू रिमेंबर दिस। इतना प्रेम है। बल्कि हम लोग ये भी सुन चुके हैं, सभी भक्तों को, कोई भी वैष्णव है तो उसको भागवत प्रिय होगी। ये श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है, यद वैष्णवानाम प्रियम। जब कोई, ये भागवत में ही वर्णन है, जो वैष्णव है उसको भागवत प्रिय होगी। ये श्लोक उसको भेजना से, हम उसको हराना नहीं चाहते, लेकिन वो बंदा बिल्कुल अज्ञान में है। अगर आप वैष्णव हैं, इतने एडवांस्ड वैष्णव हैं, तो आपको भागवत प्रिय होनी चाहिए। ये आप लोग सब लोग लिख लीजिएगा, हम ढूंढ के बताएंगे बाद में, ढूंढ लो। यद वैष्णवानाम प्रियम, श्रीमद् भागवत में ही है। अगर आप वैष्णव हैं
तो आपको भागवत अच्छी लगेगी। किसको अपने प्राण बुरे लगते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। रत्नभूषिता माता जी आपको पूजा माता जी आपको, किसको प्राण खराब लगते हैं? ब्रिजभूषण प्रभु चाहते हैं प्राण निकल जाए? अरे क्या बातें कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि सबको अपने प्राण अच्छे लगते हैं। तो श्रीमद् भागवत जो है सब भक्तों का प्राण है। इस प्रकार से मैं आप समझ, अभी आगे के श्लोकों से क्लियर होगा कि मैं क्यों इतना एम्फसाइज कर रहा हूं इस बात को। ये बहुत पावरफुल है। यस, दिस इज, नोट कर लीजिए, 12, 13, 18 श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। श्रीमद् भागवत अमल पुराण है और ये वैष्णवों को प्रिय है, यानी कि अगर वैष्णव हैं तो प्रिय। आप नोट करना उसको, 12, 13, 18 माय लॉर्ड नोट किया जाए और दिखाया जाए उस बंदे को, तुम अपने को वैष्णव कहते हो तो तुम भागवत क्यों नहीं प्रिय है? ये क्यों नहीं कहते कि भागवत का रस तुमको मिला नहीं? वो एक अलग बात, वो एक अलग बात, लेकिन चखो, ठीक है। नहीं मिला तो दुकान खोली कहीं, आइए सुनिए भगवान के बारे में। अच्छा, ये समझ में आया? सजाति आशय, आशय मतलब होता है चित्त या मन, अंतःकरण। सजाति मतलब एक जाति वाले अंतःकरण के भक्त, उनका संग करना चाहिए। इस सारे कंडीशन जोड़ लीजिएगा। स्निग्ध मतलब स्नेहिल, स्नेह, चिकने मतलब रूखा नहीं, ये नहीं जैसे जितनी बार मिले बस झगड़ा करना शुरू। उनको प्रसाद खिला दीजिए लेकिन दूर रहिए थोड़ा। यू डोंट एसोसिएट विद देम। किसके आधार पर आप बोल रहे हैं? रूप गोस्वामी जी के आधार पर बोल रहे हैं। वो जब भी आए बस झगड़ा ही करना चालू कर देंगे, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। फिर श्रेष्ठ भक्तों की संगति करना, ये बड़ा मजेदार है भाई। देखिए, ये सतोहवर मतलब अपने से श्रेष्ठ भक्तों का, देखिए फंडा क्या है। अब आप ठीक है, वो स्नेहिल है, सजाती है, लेकिन कुछ भगवान के बारे में बता ही ना पाए तो फायदा क्या होगा आपको? नहीं समझ पा रहे हैं? वो प्रेम कर रहा है, सब कुछ प्रसाद दे दिया उसने, बड़ा अच्छा काम कर दिया। अब आप, वो भी कृष्ण का भक्त है, आप भी कृष्ण के भक्त हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन अब वो कुछ बता ही ना पाए तो आपको लाभ क्या होगा? आई होप इट इज क्लियर। तो ये यहां पे स्पष्ट है कि रूप गोस्वामी जी हमें विवेक दे रहे हैं कि हमें भक्तों की संगति करने में भी विवेक धारण करना चाहिए। देखिए, हैंड ग्रेनेड फेंकने में समय नहीं लगता है घर में खिड़की खुली नहीं है, मारा बम, बम फट गया, खत्म, सारा वस्तु डिस्टर्ब हो गया कि नहीं? उसी तरह से कोई भक्त बड़ी मुश्किल से किसी को कल्टीवेट करे, नाम में भागवत में श्रद्धा रखे, और कोई आकर के मुंह से ग्रेनेड मार दे और ये सब बकवास है, फालतू है, बस अब आपका चेतना हिल जाएगी। तो हमको बोल रहे थे करना मित्र, बस वो 2 मिनट के लिए आते हैं। हमने कहा 2 मिनट के आके तो बवाल कर दिया उन्हें आने ही मत दीजिए ऐसे लोग। भाई हम सो रहे हैं, बोल तो हम सो रहे हैं मैसेज कर दो कि हम सो रहे हैं। वी डोंट वांट टू। इफ समवन हैज क्या कह सकते हैं, जॉल्टेड योर फेथ इवन वंस इन योर लाइफ, यू डोंट टॉक टू हिम। अगर किसी ने आपकी भक्ति में श्रद्धा को जरा सा भी हिलाया है, बहुत खतरा करिए, वो दोबारा भी वही काम करेगा। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं इस मामले में। चाहे वो तिलक लगा के आया हो, तिलक को दूर सम्मान कीजिए क्योंकि उसने आपके पाप नष्ट किए, लेकिन आपकी श्रद्धा को हिलाया है, बहुत डेंजर व्यक्ति है भाई वो। बहुत से लोग बहुत डेंजर व्यक्ति हैं अपने आपके गुरु के ऊपर, भागवत के ऊपर, नाम के ऊपर। मैं एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, महाराज बिल्कुल अच्छे से बताए कि देखिए, वैष्णव संगति में आपको उत्साह मिलना चाहिए। भूल जाते हैं तो लिख लीजिए, वैष्णवों की संगति में आपको उत्साह मिलना चाहिए। याद रह जाएगा इस क्लास के बाद, मैं कभी भी पूछ लूंगा तो ये आपको पता होना चाहिए। वैष्णव संगति मीन्स आफ्टर एसोसिएटिंग विद अ डिवोटी यू बिकम एंथूज्ड इन भक्ति। और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप प्रभुपाद जी के एक प्रवचन को दिखा दीजिए जिसको सुन करके आपको निरुत्साह मिला हो। आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के, परम पूज्य राधानाथ महाराज के, आई मीन एटलीस्ट इनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज, दे दोस्त हु नो भक्ति, वृंदावन चंद्र महाराज के देख लीजिए। आप एक प्रवचन सुन लीजिए और कह दीजिए कि इससे आपको निरुत्साह हुआ है, हो ही नहीं सकता, असंभव है। हम तो इतने समय से सुन रहे हैं, कहीं कभी नहीं मिला। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। दैट इज वैष्णव एसोसिएशन। सबने प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े और कह दीजिए कि एक भी तात्पर्य आपको सब मिला हो जिससे आपको निरुत्साहित हुए हो। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो कोई भी भक्त जो अपने को भक्त कह रहा है वो आपको निरुत्साहित करके चला जाए तो वो उसने आपको संगत नहीं दी, गलत काम करती है। जैसे पैरासिटामोल कभी भी बुखार को बढ़ाती नहीं है, ना? एंटीबायोटिक इज नॉट प्रोबायोटिक, है ना? कुछ समझ रहे ना मेरी बात? इतना विवेक धारण कीजिए कि किसी भक्त के पास आए तो आपका उत्साह बढ़ा कि डाउन हो गया।
डाउन हो गया तो उस तरफ मत जाइएगा प्लीज़, परेशान हो जाएंगे। इससे पहले कि हम आगे चले जाएं, इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या और कुछ भक्त कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इतना मजा आ रहा है सीरीज में। अरे अभी सुनिए, आप 96 के बाद देखिए कैसे महिमा वर्णन होगा, एकदम कूद जाएंगे। आज हम 10 प्रणाम किए भगवान को। ये क्या, अभी सूर्य नमस्कार करके आए और नमो ब्राह्मणाय को प्रणाम किए, उन्हें क्या दिक्कत है, प्रणाम की महिमा सुने। एक एक लाइन हिट करती है। यस, ये बहुत अच्छे सेक्शन है। ओके, सो नाउ अगला श्लोक देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। नाम संकीर्तनम श्रीमन मथुरा मंडले स्थितिः। नाम संकीर्तनम श्रीमन मथुरा मंडले स्थितिः। भगवान नाम का संकीर्तन करना एवं श्रीमन मथुरा मंडल में वास करना भक्ति का अंग है। कुछ ये देख रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है, संकीर्तन पहले भी आ चुका है और फिर बोल रहे हैं भगवान नाम का संकीर्तन करना। आपको ये शैली पता होगी कि हम जब कुछ रिपीट कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि उसको एम्फेसाइज करना चाहते हैं। अग्रीड? और अभी आप इस बात को देख लेना। आपने सुना था ना कि मथुरा मंडल में मथुरा वास आ चुका है कि नहीं आ चुका है? तदीया तुलसी शास्त्र मथुरा वैष्णवाद, ऐसे करके श्लोक था, आ चुका है। अब देखिए, कोई प्रश्न करेगा कि रिपीट क्यों कर रहे हैं पांचों को। देखिए, गिन लीजिए। 44 में मथुरा वास गिनिए, भगवान नाम का कीर्तन 43 सेकंड हो गया, उसके बाद वैष्णव की संगीत 42 थर्ड, भागवत का अर्थ आस्वादन 41 4 हो गया, और उसके पहले वाला श्रद्धा विशेषता प्रीति श्री मूर्तिर अंग्रि सेवने। अर्चन तो पहले बता दिया है, तो अब फिर से क्यों कह रहे हैं? सबको दिख गया। 40 41 42 43 एंड 44, ये 5 अंगों को फिर से रूप गोस्वामी जी क्यों लिखे? एम्फसाइज करने के लिए। यही बात 93 में कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। अंगानाम पंचकस्यास्य पूर्व विलिखितस्य च। अंगानां पंचकस्यास्य पूर्वविलिखितस्य च। निखिल नेटा बोधाय पुनरप्यत्र कीर्तनम। निखिल नेटा बोधाय पुनरप्यत्र कीर्तनम। बोलिए। अंगानां पंचकस्यास्य पूर्वविलिखितस्य च। कुछ गलत हुआ क्या? क्या दिखाई? ओ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। निखिल नेटा ना भाई, हमको समझे नेटा क्या होता है, यानी हिंदी में वो गलत दिखा था। वो हिंदी के बुक में जरा दिखा, क्या दिखाना है दिखाइए, एक बार ग्रंथ दिखाइए। हमको समझे नेटा क्या होता है यार। नेटा, हम नेटा का मतलब समूह दौड़ा था। एक मिनट रुक जाइए भाई, एक मिनट रुक जाइए, गलती हो रही है। ओ, श्रेष्ठ बोधाया, निखिल श्रेष्ठ बोधाया। भाई ये थोड़ा गलत है, ये बिल्कुल गलत है, थोड़ा नहीं बिल्कुल गलत है। निखिल श्रेष्ठ बोधाया, हमको समझ ही नहीं है नेटा बोधाया क्या है। अब क्या करें, चेंज कर दें इधर, थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन अब यहाँ ग्रहण कर लीजिएगा, नेटा नहीं है, ये श्रेष्ठ है। हैं? तो यहाँ पे लिखा तो नेटा भी आएगा ना, हमको भी समझ नहीं नेटा कहाँ से आ गया, ये थोड़ा ध्यान रखिए। तो उसमें लिखा गलत होगा, इसमें कहाँ से आ गया? कर तो आप ही रही हैं। तो सेवा तो आपकी है, कुछ गड़बड़ किया होगा आपने। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आप लोग अपने आंखों से यहाँ चुपका लीजिए। निखिल श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बोधाया, निखिल श्रेष्ठ बोधाया मतलब इन सभी में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको बोध कराने के लिए। हाँ, मेरे पूछे बोलिए। अंगानां पंचकस्यास्य पूर्व विलिखितस्य च। अंगानां पंचकस्यास्य पूर्वविलिखितस्य च। निखिल श्रेष्ठ बोधाय पुनरप्यत्र कीर्तनम। निखिल श्रेष्ठ बोधाय पुनरप्यत्र कीर्तनम। रुक जाइए, अन्वय से, अन्वय में ही नहीं, अनुवाद कहाँ गया इसका? इन पांचों अंगों का उल्लेख पहले होने पर भी इनकी सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिए यहाँ पुनर्बार लिखा गया है। तो अब तो स्पष्ट है, उसको देख लेते हैं यहाँ पे। अस्य, इन, पंचकस्य, 5 अंगा, और अंगा नाम मतलब अंगों का, ये जो 40 से शुरू हुआ, 40 41 42 43 44 का, पूर्व विलिखितस्य उल्लेख पहले होने पर, और च मतलब भी, निखिल श्रेष्ठ बोधाया, ये नेटा नहीं है, हाईलाइट किया जा रहा है, ये इज नॉट नेटा, इट इज श्रेष्ठ। निखिल श्रेष्ठ बोधाया, तो स्पष्ट है, संपूर्ण भक्ति अंगों के समूह से
ये भी गलत है। इनकी सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिए, निखिल मतलब सारे अंग, सारे अखिल, तो सारे भक्ति के अंग समूह हैं, उनमें से इनकी श्रेष्ठता का बोध कराने के लिए, समझाने के लिए कि सर्वश्रेष्ठ है। मतलब क्या भाई, देखिए 64 अंगा भक्ति में आप 64 नहीं कर सकते हो, लेकिन इन पांचों को नेग्लेक्ट नहीं करना। इन पांचों में से एक्चुअली प्रभुपाद सेट किए हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में कि पांचों हो जाते हैं, पांचों हो जाते हैं। तो पांचों अंगों का संपर्क रोज होना चाहिए किसी ना किसी रूप में। याद हो गए 5 अंग क्या हैं? संस्कृत ना याद हो, नाम संकीर्तन, चैंटिंग। मान लीजिए आप संकीर्तन नहीं कर पाए तो जप नाम उच्चारण होना चाहिए, वो तो हो ही, मतलब देयर इज नो ऑप्शन कि उसको आप डिलीट कर दीजिए, ऑप्शनल है ही नहीं वो। दूसरा, वैष्णवों की संगत होनी चाहिए, होना ही चाहिए। तीसरा क्या है? श्रीमद् भागवत का श्रवण होना चाहिए, मतलब अर्थ का आस्वादन होना चाहिए, मैं सिंपल शब्दों में कह रहा हूँ, श्रवण होना चाहिए। और श्री विग्रह की सेवा होनी चाहिए। अब देखो कोई पुजारी नहीं है तो कम से कम भोग तो लगाओ भगवान को, इतना तो कर सकते हैं आप, कुछ अगरबत्ती दिया, कुछ तो करना चाहिए, समथिंग मस्ट बी देयर, कुछ तो करना चाहिए। और मथुरावास, अब ऑब्वियसली मथुरावास तो हर व्यक्ति फिजिकली नहीं रह पाएगा, लेकिन अपने घर में ऐसा वातावरण बनाए कि वो कृष्ण केंद्रित हो, और जब मौका मिले तो मथुरावास भी करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। आई होप इट्स वेरी क्लियर। निखिल श्रेष्ठ बोधाया, और इन पांचों में से भी साधु संग ही सभी चीज का कारण बन जाएगा, इसलिए उसको करते रहना चाहिए। अत्र यहाँ मतलब इस क्रम में पुनरअपि कीर्तनम, फिर से भी वर्णन है ताकि इनकी श्रेष्ठता को बोध कराया जाए। श्लोक समझ में आ गया? अंगानाम पंचकस्यास्य, इन 5 अंगों का पूर्व विलिखितश्च, पहले भी वर्णन कर चुके हैं, मैं लिख चुका हूं, रूप गोस्वामी कह रहे हैं। फिर भी निखिल श्रेष्ठ बोधाय, सभी अंगों से इनकी श्रेष्ठता का बोध कराने के लिए पुनरअपि अत्र कीर्तनम, फिर से इनका कीर्तन कहा किया गया, इनको बोला गया है। एक इंटरेस्टिंग बात है, ग्रंथ में लिखा है लेकिन बोल रहे हैं कीर्तन, समझे? यानी कि लिखना भी कीर्तन है। अगर आपके पास सामर्थ्य है, आप कुछ व्लॉगिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? व्लॉग होता है, व्लॉग बोलते हैं, व्लॉग, बीलॉग, ओके। तो जो भी हो, उसको लिख रहे हैं, भगवान के यश को लिख रहे हैं, तो वह भी कीर्तन है। ये प्रभुपाद जी ने जो लिखा है ग्रंथों को, वह भी कीर्तन है। श्लोक आपके सामने, कीर्तनम, ये गलत नहीं है, कीर्तनम। इफ यू आर राइटिंग दैट इज ऑल्सो कीर्तन। इस चैंटिंग मतलब हरे कृष्ण मंत्र जप बोलना, कीर्तन करना, वह भी कीर्तन है, और लिखना भी कीर्तन है, और उसको पढ़ना भी श्रवण है। अच्छा, अब कह रहे हैं इस प्रकार सब कुछ कवर हो जाता है। मेरे पीछे बोलिए, इति काया ऋषिकान्तः कर्णानाम उपासनाः। इति काय ऋषिकान्तः कर्णानाम उपासनाः। इति इस प्रकार, काया मतलब शरीर, ऋषिक मतलब इंद्रियां, और अंतःकरणानाम यानी कि मन की उपासना लिखी गई है। सबको समझ में आ गया श्लोक? यानी कि शरीर से, इंद्रियों से और मन से आप भगवान की उपासना कैसे कर सकते हो, ये 64 अंगा भक्ति में वर्णन किया गया है। बेसिकली श्रील रूप गोस्वामी जी ने बड़ी ही दयापूर्वक हम सब लोगों को बड़ा एक ईजी पाथ दिया है कि आप अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी वाणी को पूरा दिन कैसे इंगेज कर सकते हो। जैसे मैं कुछ देर पहले क्लास के पहले भगवान को प्रणाम कर रहा था, तो अब चाहूँ तो मैं दिन भर प्रणाम कर सकता हूँ, लेकिन आप दिन भर प्रणाम नहीं कर सकते हैं, तो फिर कुछ और सेवा कर सकते हैं। आप तो सेवा नहीं कर रही थी ना, वेदवादिनी, कुछ भी नहीं कर रही थी। क्या कर रही थी आप? नहीं, जब मैं इधर प्रणाम कर रहा था तो आप क्या कर रही थी? तो प्रसाद बना रहे थे, तो आप भगवान की सेवा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो ये देखने का सामर्थ्य, सीखने का सामर्थ्य आपको होना चाहिए। हम सब लोग यही सीख रहे हैं कि कैसे भक्ति के विभिन्न अंगों को हम दिन भर संपादित कर सके। आइडियल ये है कि व्यक्ति दिन भर भक्ति में लगा रहे। अच्छा चलो नहीं लग पा रहा है तो भाई नौकरी का समय हटा दीजिए और सोने का समय हटा दीजिए, उस बाकी समय भक्ति करे, वो बहुत अच्छी बात है। इज इट नॉट? मेक सेंस? नौकरी कर रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नौकरी बिजनेस ओवरवेल्म कर ले, वो जो बचा कुचा जो एकदम चिथड़ा माल बच रहा है, थोड़ा समय बचा है, उसमें भक्ति करे। वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, नहीं तो नहीं करने से तो अच्छा ही है, बट दैट इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। आई होप इट्स वेरी क्लियर। जैसे कार को चलने के लिए बनाया जाता है, चलने का मतलब मूव करने के लिए, तो पेट्रोल भराने के लिए रुकना पड़ता है, लेकिन पेट्रोल ही भराते रहे तो फिर तो ठीक नहीं है ना। आई होप इट्स क्लियर।
कभी कभी उसको गैराज में भी डालना पड़ता है, गैराज में ही पड़ी रहे और कभी बाहर ही ना आए तो फिर तो कार का प्रयोजन नहीं हुआ ना। भगवान ने शरीर, मनुष्य शरीर भक्ति करने के लिए ही बनाया है। आई होप इट। तो इस तरह से हमें रूप गोस्वामी जी ने सिखाया कि कैसे हम अपनी इंद्रियों को, अपनी काया को और अपने मन को भी भगवान की उपासना में लगा सकते हैं, और सभी से उपासना होती है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। मान लीजिए काया ना काम कर रही हो, मान लीजिए कि इंद्रिय भी ना काम कर रहे हो, तो भी मन से व्यक्ति सेवा कर सकता है। आपने एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आंखों से भगवान को देखना भक्ति है कि नहीं? आप कहेंगे अरे क्या भक्ति है, बताइए। बहुत बार कोई माताजी मतलब कोई लड़की बोल देती, ए हमें क्यों ताड़ रहे हो? अगर देखने से कुछ नहीं होता है तो इस तरह की कंप्लेन करते हैं ना, अरे गुंडा लड़का है, खराब लड़का, हमको ताड़ रहा था। तो ताड़ना भी एक क्रिया है कि नहीं? एंड इट अफेक्ट्स और नॉट? लोग फिल्म स्टारों को ताड़ने जाते हैं कि नहीं जाते? थोड़ी देर के लिए बाहर आएंगे तो ये बहुत बड़ी भक्ति है, भगवान को देखना, भगवान को देखना। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि आंख से, कान से, नासिका से हम भक्ति कर सकते हैं, ये हमने सीखा। और जब मौका मिले जो इंद्रिय लग जाए वो लाभकारी है। मेक सेंस? ये बात है, हमको बहुत अच्छी बात लग रही है। ये पूरा कवर हो गया, क्योंकि जनरल, हाँ एक मिनट, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। कल बात आ रही थी कि भजन, तो देखिए जैसे ही कोला बोल जाएगा भजन, तो लोग सोचते हैं बस कोई अपने रूम में बैठ के जप कर रहा है, बस वही भजन है। वो भजन है, लेकिन मान लीजिए कल्याण प्रभु गए मंदिर और भगवान को देख रहे हैं, तो वो क्या है कल्याण प्रभु? वो इंद्रिय तृप्ति है? वो भी भजन है कि नहीं, ये थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि आपको लोग उससे निरुत्साहित करेंगे, तुम वो भी इस्कॉन वाले हो, अभी तुम 16 माला करो, प्रभुपाद उस टाइम दे दिया और ये फलाना ढिमकाना। मतलब अगर आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो वो भजन नहीं है ना, ये भगवान का यश बोल रहे हैं तो वो भजन नहीं है। देखिए एक बात आप क्लियर समझ लीजिए, भज सेवायाम, भज मतलब सेवा। इज इट ओके? तो किसी भी इंद्रिय से आप भगवान की किसी भी इंद्रिय की सेवा कर सकते हो। तो जब सेवा कर रहे हैं तो वह भजन कहलाता है। ये बात समझे? अभी मुझे भक्त ने प्रश्न किया कि वो 48 माला करते हैं तो कभी नाम संकीर्तन के लिए जाना पड़ता है, नगर संकीर्तन के लिए तो उनको दिक्कत होती है। तो हमने कहा भाई ये दोनों ही सेवा हैं, यह समझिए। एक अद्भुत बात है कि जो केवल जब करना चाहते हैं वो ये नहीं सोचते कि अगर कोई व्यक्ति प्रीचिंग नहीं करता तो आप केवल एक नाम भी नहीं बोल पा रहे होते। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? आप और मैं कहीं पड़े होते कचड़े में, एक्चुअली कीड़े बनने की तैयारी हो रही होती, कीड़ा करियर, तो कोई व्यक्ति आपकी सहायता किया है, वह भी भक्ति है। वो मुझे याद है पहली बार पाइनएप्पल हलवा दिया है तो वो है प्रसाद वितरण, भी भक्ति है। कुछ समझ में आ रहा है ना बात? इसलिए कभी आप अपने आप को निरुत्साहित मत होने दीजिए। कोई व्यक्ति बोले बस तुम लोग तो 16 माला कर रहे हो, तुम तो ये नहीं कर रहे, तुम तो वो नहीं कर रहे, तुम तो भजन नहीं कर रहे हो। उसको पता ही नहीं है कि भजन क्या होता है। ये बोला जा रहा है कि 5 इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये नहीं बोला जा रहा कि बाकी है ही नहीं भक्ति। आई होप इट इज क्लियर। कितने लोग बिना प्रसाद खाए भक्ति कर लेंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो बिना प्रसाद खाए ये 5 अंग में से कोई भी कर लेंगे? भाई खाए बिना अब साधु संग चल रहा है, कब तक चलने वाला साधु संग आपका? है कि नहीं? मेक सेंस? शास्त्र को ठीक ठीक समझ लेंगे तो आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा, अनलेस यू आर एक्सट्रीमली वीक और समथिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो ये शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण की उपासना लिखी गई है। मेरे पीछे बोले चतुष्षष्टि पृथक सांघात, चतुष्षष्टि पृथक सांघात अतिक भेदात क्रमादिमाः। चतुष्षष्टि पृथक सांगात अति भेदात, सांघातिक भेदात क्रमादिमा। छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, बोलने में कठिन आ रहा है। इन सब में कुछ पृथक अंग हैं, मतलब 64 में, और कुछ अंग अपने समस्त भेदों को लेकर समष्टि रूप से एक अंग है। पहले पढ़ूंगा फिर व्याख्या करूंगा। यहां पर इन सबको क्रम पूर्वक कहा गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि 64 प्रकार के अंगों में कुछ पृथक अर्थात एक एक हैं। जैसे भगवान को प्रणाम करना बस, या खड़े हो जाना, भगवान आए तो खड़े हो गए, उसका कोई भाग नहीं है। और कुछ समुदाय रूप में अनेक भेद युक्त हैं। अनेक भेद युक्त अंग को समष्टि रूप में एक अंग कहा गया है, जैसे कि अर्चन। अब अर्चन के अलग अलग भेद नहीं रख दिए हैं, तो फिर भेद, वो जो अंग हैं वो और बढ़ जाएंगे, तो उतना नहीं किया गया। इस प्रकार भक्ति के 64 अंगों को क्रम पूर्वक लिखा गया है। समझ आ गई बात?
64 लिखा गया है, लेकिन जो वे भेद हैं वो और भी हो सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं उस तरह से नहीं रखा गया है, ग्रुपिंग कर दी गई है। जिस अंग के बहुत सारे भेद है, फॉर एग्जाम्पल श्रवण, तो श्रवण के बहुत भेद हो गए, कथा श्रवण और कथा श्रवण में हो गया, अभी नाम के बाद नाम रूप गुण लीला इस सब का कीर्तन हो गया, उसी को श्रवण हो गया, तो ये सब चीज़ों के अलग अलग भेद हो जाएंगे, वैसे नहीं रखा जा रहा, श्रवण रख दिया गया है। तो संकीर्तन में आप बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। महाप्रभु लीलाओं का संकीर्तन भी किया करते थे, हरिनाम संकीर्तन भी करते हैं, नाम संकीर्तन लीला संकीर्तन सब कुछ हो सकता है। तो वह सब जो उसको अलग अलग नहीं कहा जा रहा ये बात पर, इसलिए 64 हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि और उनके भेद नहीं हैं। चतुष्षष्टि मतलब 64 प्रकार के अंगों में पृथक, कुछ पृथक अर्थात एक एक है, मतलब उनके विभाजन नहीं है। सांघातिक भेदात और कुछ समुदाय रूप में अनेक भेद युक्त हैं। अनेक भेद युक्त अंग को समष्टि रूप में एक अंग कहा गया है। ये बात समझ में आई? जैसे मैंने समझाया, अर्चन कीर्तन इनके अनेक अनेक भेद हैं, उन सबको एक साथ कर दिया। अब कह रहे हैं कि लीला संकीर्तन कैसे होता है, हम करके दिखाएं आपको। बहुत सिंपल है, रोज मंगल आरती में गाते नहीं आपको, रावण तस्कर नहीं, रावणंत कर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी। तो अब मैंने गाया, आप लोग काय गाए? तो आप लोग भी गा रहे ना संकीर्तन, हाँ, गोपी जन वस्त्रहारी। तो गोपी जन वस्त्रहारी बोलते हुए लीला कीर्तन नहीं हो गया? सब लोग साथ में नहीं गाते हैं? दामोदर, यस वेरी गुड, दामोदर अष्टकम गाते हैं, वहां भी लीलाओं का वर्णन है। भागवत के श्लोक भक्त कोई बोल रहा है, वो लीला एक श्लोक बोल रहा है तो सब भक्त लोग बोल रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे भेद हो सकते हैं। क्रमादिमा, इस प्रकार भक्ति के 64 अंकों को क्रम पूर्वक लिखा गया है। इजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अब टीका देख लेते हैं, भक्ति सार प्रदर्शनी। इस प्रकार शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण के द्वारा होने वाली ये 64 प्रकार की उपासनाएं हैं। गुरु पाद श्रयादि को पृथक अंग के रूप में जानना होगा। एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि इसके और कोई भेद नहीं है। गुरु का आश्रय लेना मतलब गुरु का आश्रय लेना, इनका कोई अवान्तर भेद नहीं होता, सब कैटेगरी नहीं होता। अर्चन कीर्तन आदि के जितने भेद हैं वे समुदाय रूप से भेद हैं, मतलब उनके अलग अलग सब कैटेगरीज हो सकते हैं। ठीक है, अर्चन आदि अंगों के भेद को पृथक पृथक रूप से कहने से अनंत हो जाएंगे, इसलिए उन सब को समुदाय रूप में एक भेद मानने से 64 अंगों का समाधान हुआ। ये समझ में आ गया कि अंग कह रहे हैं कि भक्ति के अंग 64 कैसे हुए, तो उसके अलग अलग समुदाय जिनके हैं उनको नहीं कहा गया। इसीलिए एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है, समझ में आ रही है। इसी ग्रंथ में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान के 64 गुण हैं। ठीक है, और आप क्या सुनते हो, भगवान के अनंत गुण हैं। अब समझ में आया आपको? क्या समझ पाए? भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण बोल रहे हैं, लेकिन आप ये भी जानते हो कि भगवान के तो अनंत गुण हैं, तो वो एक एक गुण के कई कई विभाजन हैं। ये ऐसा हम लोग सुनते हैं भक्तों से कि हर जीव को भगवान का एक विशेष गुण आकर्षित करता है। जीव कितने हैं? अनंत है, तो भगवान के गुण भी अनंत होने चाहिए। तो समाधान क्या हुआ कि भगवान के एक गुण, मान लो दया को पकड़ेंगे तो उसके भी अनंत अनंत भेद हैं। इस प्रकार से हमको समाधान करना होगा। समझ में आए बात? तो ये कह रहे हैं कि भक्ति के तो अनंत भेद हैं, लेकिन इस वजह से अलग अलग नहीं कर रहे हैं, 64 में हमने क्लब कर दिया इसको। अच्छा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक बता रहे हैं, अगले सेक्शन का लिंक कह रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बोला नहीं जाएगा, अथार्षानुमते नैश, हाँ हो जाएगा, अथार्षानुमते नैशाम उदाहरणम मीर्यते। अथार्षानुमते नैषाम् अथार्षानुमते नैषाम् उदाहरणमीर्यते। अथार्षानुमते नैषाम् उदाहरणम् ईर्यते। अथार्षानुमते नैषाम् उदाहरणमीर्यते। हम भी भैया पहली बार बोल रहे हैं तो माफ कीजिएगा कुछ गलती हो जाए तो। अब ऋषि वाक्यों के अनुसार इन सब अंगों के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे मजा आ जाएगा। अब नहीं, मतलब कल से आएगा। अथ अब आर्ष अनुमतेना, आर्ष मतलब होता है ऋषियों के बारे में बोल रहे हैं, वैदिक ऋषियों के। ऋषि वाक्यों के अनुसार अर्थात शास्त्रों के अनुसार, पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार, एशाम इन सब अंगों के उदाहरणम ईर्यते, उदाहरण कहा जा रहा है। ये बड़ा मजेदार है। बहुत जगह इसकी वो कथा भी आएगी, वो गिलहरी वाली कहानी भी आएगी कि देखो उस गिलहरी ने कैसे भगवान की अनजाने में अर्चना करी और
वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करी, तो बहुत आपको मजा आएगा। कदाचित क्लास छूट भी जाए तो उसका रिकॉर्डिंग आप सुन लेना, बहुत बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं और बहुत मजा आने वाला है। कोई प्रश्न है किसी बात का तो मैं एक बार देख लेता हूँ। बीइंग अ हाउसवाइफ, क्लीनिंग होम, वॉशिंग क्लोथ्स, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, ऑल इज भक्ति, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट? अभी मैंने शीतल माता जी को ये श्लोक भेजा था, पढ़ लीजिएगा। 5 5 15 इजी रहेगा याद करने के लिए। 5 5 और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 15। कोई मेरी मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति करना चाहता है, भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं, तो उसको अपने डिपेंडेंट्स को वैसे ही शिक्षा देनी चाहिए जैसे मैं दे रहा हूँ। और बातें बोल रहे हैं तो आप अपने बच्चे को, अपने परिवार के लोगों को एक कृष्ण भावना भावित वातावरण देने में सहायता कर रहे हैं, तो वह सब भक्ति है। और एक चीज़ बताइए, कहीं लिखा है कि गंदा कपड़ा पहन करके आप अर्चना कर सकते हैं? ये तो सबको पता है कि भोजन बना रहे हैं या आप भगवान की कोई भी सेवा कर रहे हैं तो गंदा कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। कल्याण प्रभु जानते हैं ना इस बात को? ये सबसे छोटे हैं यहाँ पे ना, नहीं जानते? सब जानते हैं। तो छोटा बच्चा दीक्षा माता जी जानती हैं आप इस बात को? गंदे कपड़े पहन करके भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, कुछ नहीं बना सकते। कहाँ पढ़ा था आपने? अश्नामी प्रयतात्मनः, बिल्कुल स्पष्ट कहते। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कपड़ा साफ नहीं होना, साफ करना भक्ति नहीं है? इसीलिए तो यहाँ बोल रहे हैं कि अंग भेद नहीं बताएंगे। वेदवादी के लिए बड़ी दिक्कत है, प्रभु जी धोती साफ है गंदी है, साफ है गंदी, इसी में चलता रहता है उस समय। हाँ ये गंदी, इसको ऊपर भेज दो, अच्छा इसको पानी से निकाल दो, कोई इतना गंदा नहीं है बट स्वच्छ नहीं है। टू मच, यू नो, टू मच मीन्स इट हैज टू बी फॉलोड, इज इट नॉट? हैज टू बी फॉलोड। ऐसा नहीं मैं सो गया उसके बाद अरे ये तौले टच कर गया उसको धुल चलता है, ये क्या करेंगे? भगवान की पूजा में ध्यान रखना पड़ता है। एंड दैट्स हाउ वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस। और घर किसका है? अभी तो सिखाया मम और ना मम। आप सीखी नहीं लग रहा, शायद क्लास में थी नहीं क्या, मुझे पता नहीं। कुछ भी आपका नहीं है, ना मेरा है, सब कुछ भगवान का है। साडा की है, कुछ भी नहीं है। दैट इज अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड। यू आर नॉट क्लीनिंग योर होम, यू आर क्लीनिंग कृष्णस होम। यही तो सारा गेम है। और यही बात सीख जाए तो मृत्यु के पार हो जाएगा। आप अपने घर में नहीं रह रहे हैं, कोई व्यक्ति अपने घर में नहीं रह रहा है। आप तो शायद किराए के घर में रह रहे हैं, वैसे भी आपको पता होगा कि नहीं रह रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने घर में नहीं रह रहा है, सब भगवान के घर में रह रहे हैं। ये बात यही तो सीखना है, सीखे क्या फिर? और कुछ पूछ रहे हैं, पूजन और अर्चन में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, हम बताया तो था कि वही पूजन है वही अर्चन है। और कुछ, पंच अंगा भक्ति में शरीर मन वाणी किस प्रकार लगे हैं? वेरी गुड। आप ये बताइए कि अर्चन क्या बिना शरीर के होता है? आप ऐसे ही खड़े हो जाते हो भगवान के हाथ पीछे बांध करके, उधर तिलक लग गया भगवान के और स्नान हो गया। तो भगवान को स्नान कराना है, भगवान को वस्त्र पहनाना है, तो क्या हम आंखों से ही कर लेती हैं क्या? तो आप लोग प्रश्न करते हो। श्री विग्रह की सेवा में तो पूरा शरीर मन वाणी सब लग जाएगा। देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हम भगवान जी को अभिषेक करा रहे हैं, तो मैंने शेयर किया ऑलरेडी हमारे वैष्णव म्यूजिक में, उसमें आपको गोविंदम आदि पुरुषम चलाना होता है। तो चलाना ही नहीं होता, गाना भी होता है। तो वाणी भी लगी है, मन तो लगा ही है, भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, और शरीर भी लगा हुआ है। तो ये तो एक श्री विग्रह की सेवा में सारा शरीर लग गया। अच्छा ये बताइए कि अभी शरीर छोड़कर सुन रहे हैं आप, ये जो डिस्कशन सुन रहे हैं, भागवतम क्लास में आते हैं तो केवल कान लगा, ऐसे कान को फिट कर देते हैं और शरीर छोड़ देते हैं। तो कथा सुनने में तो सारा शरीर पीछे लगा हुआ भाई। आप में से कितने लोग कान काट करके रख देंगे, उसके कहेंगे अच्छा हम जा सोने के लिए कान सुन लेना है? कोई ऐसा क्यों वार्ष भाने में आते ऐसा करती हैं आप? कान ऐसे अलग अलग डिटैच कर देती हैं, कान सुन लेगा, हम अपना आराम से सो के आते हैं। तो कान के पीछे सारा शरीर लगता है कि नहीं? आप ऐसा करना शुरू करो जरा थोड़ी देर के लिए, और मैं ऐसा करने लग जाऊंगा। देखो सुनो क्लास, आप देखो ये भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को अपनी वाणी, अपने चेहरे को, माइक को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आप देखिए कि कथा बोलने भी अपने शरीर को स्थिर करना पड़ता है कि नहीं? करके देख लेना आप इसे लगातार, इतना डिस्टर्ब हो जाएगा मन। इस समय व्हाट्सएप हटा के रखा है तब ना मेरी बात समझ में आ रही। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है, कथा में तो पूरा शरीर लगाना ही पड़ता है, नहीं तो कथा जाती नहीं सिस्टम में। और क्या रह गया? साधु संग में तो पूरा शरीर लगा हुआ है। कौन केवल अपनी उंगली के द्वारा वैष्णव की संगति करता है? और एक चीज बताइए, यहाँ जो लोग आ रहे हैं काहे मुस्कुराते हैं? मान लीजिए मैं कुछ जोक बोला, भगवत संबंधी जोक बोला, तो आप सुने ना। तो अगर आपका मन ही नहीं है तो आप क्या मजाक करेंगे, मजाक सुनेंगे?
मजाक या कथा क्या सुनेंगे? तो भक्तों की संगत में मजा तो तभी आता है जब मन लगाइए। तो मन लगता है, इंद्रिय लगती, सब लगता है। तो 3 तो कवर हो गए। और कैसे? नाम संकीर्तन, हा। कल से सब लोग शीर्षासन में जप करना। कितने लोग करेंगे? ब्रजभूषण प्रभु कल से आपको करना है शीर्षासन में जप। तो आप देखिए उसमें बैठना होता है, हाथ इंगेज रहता है, यू हैव दिस तुलसी माला, हाथ में इंगेज रहता है, वाणी इंगेज रहती है, मन को भी इंगेज करते हैं। तो 4 हो गए। और कुछ छूट गया भाई? धाम, अय है धाम वास तो शरीर से ही करोगे ना भाई, कि वाली वैसे तो मन से भी कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वाणी से आप भगवान के धाम का कीर्तन कर सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। तो 5 कवर हो गए। क्लियर हो गया? ठीक है। कॉल व्हाट्सएप से बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, क्या करूं? फिर कथा में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता। तो अब आप देख लीजिए उस टाइम क्या कर सकते हैं। हमको सारे भक्ति अंग याद नहीं रहेंगे। अरे तो भाई 5 भी याद नहीं रहेंगे। क्या कह रहे हैं? ए इज एसोसिएशन, बी इज भागवतम, सी इज चैंटिंग, डी इज फॉर डीटी। ये अच्छा कर दिया, ABCD पढ़ा दी। और ई इज इटर्नल रेसिडेंस इन मथुरा धाम। ठीक है, एग्जिस्टेंस इन धाम। ई इज एग्जिस्टेंस, वास। तो सर आप सब लोग याद कर लो भाई जल्दी से। ए मीन्स एसोसिएशन, बी मीन्स भागवतम, एंड सी मीन्स चैंटिंग, डी इज डीटी वर्शिप। धाम बात भी कह सकते हैं। डी इज डीटी वर्शिप एंड ई इज एग्जिस्टेंस इन धाम। अब तो इजी हो गया। द्रविड कुमार प्रभु इंग्लिश पढ़े ना, इतनी ABCD ई तक तो पढ़ लिए ना आपने, तो दिस शुड बी ओके। और ये भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई इनमें से भी एक अंग नहीं कर पा रहा, तो एक भी पकड़ेगा तो पार हो जाएगा। लेकिन साधु संग के बिना कुछ भी नहीं होगा। आज मेरे को कुछ बात याद आई थी संग की वाली में। हाँ, मैं एग्जाम्पल बोल के रोकता हूँ। बहुत सुंदर एग्जाम्पल मन में आया। देखिए, बत्ती समझते हैं आप लोग? घी की बत्ती, उसमें कितनी अग्नि होती है, कितना प्रकाश होता है? कुछ भी नहीं। लेकिन माचिस जब जल रही होती है, थोड़ी देर के लिए बस उसका संपर्क हो जाए तो कितनी देर तक प्रकाश देती है और कितनी ही अन्य बत्तियों को जला देगी। अग्रीड? उसी प्रकार से एक एकदम व्यक्ति बुझा हुआ है, जीवात्मा बिल्कुल बुझा, उसमें कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन कुछ भक्तों की थोड़ी संगत हो जाए, थोड़ा कथा सुन जाए, तो वो कितना जलेगा, मतलब कितना उसको प्रकाश मिलेगा और कितने लोगों को प्रकाश देगा, कोई हिसाब नहीं है उसका। तो सारा गेम संगत का है। संगत होगी तो जीवन में प्रकाश होगा, उत्साह होगा। और कोई अगर ऐसा मिल जाए ना जो आपकी बत्ती में पानी डालने वाला हो, तो कोई दूर। वी वांट टू बी वाटर प्रूफ, वी वांट टू बी वाटर प्रूफ। ठीक है, स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। और आगे जो श्लोक होने वाले हैं वो बहुत मजेदार होने वाले हैं, बहुत अच्छे। थैंक यू। श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।